नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट जो टाइप है। ये जो टाइप थे हमारे हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें हमें क्वेश्चंस क्या है इस टाइप से देखने को मिले थे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस है जो हमारे पास सीधा लिखा हुआ है √2 + 1 की होल पावर 6 √2 - 1 की होल पावर 6। इसको हमें क्या है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसका हमें क्या है सरल करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है पार्ट 1, ये हमारा हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का मेल के अंदर, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला था। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने क्या 2 क्वेश्चन ले लिए और इनको मैं क्या आपको बताऊंगा किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक जनरल सीरीज़ होती है, वो डिपेंड करती है जो ये पावर हमें दे रखी है वो इवन हमारे पास क्या है ऑड है या फिर क्या है हमारे पास इवन है। तो ध्यान रखना तब भी अगर आपके पास n अगर हमारे पास क्या हो इवन हो, तो जो इसका सीक्वेंस खुलता है, जो सीरीज़ खुलेगी बाय फार्मूला, वो हम किस तरीके से खोलेंगे। तो ध्यान रखना 2 तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, NC0 x की पावर n और a की पावर 0 हम ले लेंगे यहाँ पर, प्लस में NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2, प्लस में NC4 x की पावर n-4 a की पावर 4, प्लस में NC6 x की पावर n-6 a की पावर 6 एंड सो ऑन। हम ऐसे करते हुए जाएंगे तो NCR x की पावर n-r और a की पावर r। तो इस तरीके से हम इसको क्या सॉल्व करते हुए चलेंगे। कब? जब हमें n की वैल्यू कैसी दे रखी हो, यहाँ पर इवन दे रखी हो। अब बात करते हैं अगर हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में आ गया ऑड है तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास n क्या हो ऑड हो, तो ये मैं देखिए आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ बता रहा हूँ, ये यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखनी है और डायरेक्ट हम क्या अपना आंसर निकाल लेंगे। ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म्स हम लेंगे, वेरिएबल को हम नहीं लेंगे। तो देखिए जब हमारे पास n बराबर ऑड हो तो 2 मल्टीप्लाई में NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1, प्लस में NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3, NC5 x की पावर n-5 a की 5, प्लस में NC7 x की पावर n-7 a की 7 एंड सो ऑन। हम करते जाएंगे ऐसे। तो लास्ट जो टर्म इसमें हम लेते हैं बीच में कहीं, वो हो जाएगी NCR x की पावर n-r और a की पावर r। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं अपना यहाँ पर। तो ये वाली सीरीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना n इवन हो, 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, ये पूरा हॉल करके इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएगी। इस तरीके से हम इनको क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं √2 + 1 की होल पावर 6 प्लस में √2 - 1 होल की पावर 6। तो यहाँ पर मैंने n = हमें दे रखा है 6, जो कि क्या है एक इवन नंबर है। तो इवन है तो इट मीन्स हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे 2, तो ये भाई फार्मूला में दे रखा है, बाहर लिख दिया NC0 इट मीन्स 6C0। इसके बाद x की पावर n, √2 की पावर कितनी हो जाएगी, n कितनी है मेरे पास 6, और 1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, प्लस में 6C2 √2 की पावर क्या हो जाएगी n-r, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4, और 1 की पावर हो जाएगी 2, प्लस में 6C4 √2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, और 1 की पावर हो जाएगी 4, प्लस में C6 √2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी बार 0 और 1 की पावर 6। अब हम यहाँ पर इसको करके छोड़ देंगे। ये हमें कब तक करते हुए चलना, जब तक हमें NCN बराबर ना आ जाए। क्या ना आ जाए भाई हमारे पास NCN। अगर हमें पावर 6 दे रखी है तो 6 बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 5 है तो हम 5C 5 तक हम लेके चलेंगे। सपोज करो इसमें 9 टर्म्स है, ऊपर पावर कितनी है n है, सॉरी कितनी है 9 है n की वैल्यू, तो हम 9 तक सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में भी आपको बताया था, मैं एक बार दोबारा से और बता देता हूँ। NC0 और NCN, n का मान हमेशा ध्यान रखना कितना होता है 1 होता है। NC1 और n
ये कितना होता है हमारे पास n के बराबर होता है। NC1 कितने के बराबर होता है, n के बराबर। NC0 और NCn हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस 6C0 की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। और अंडर रूट की वैल्यू मैंने आपको बता रखी कितनी होती है भाई मेरे पास, 1/2। तो 2 की पावर 1/2 लिखूंगा और होल पावर 6 है, तो 2 से ही कट जाएगा 3 बार पर। तो 2 का क्यूब कितना बन जाएगा हमारे पास, 8। तो रूट 2 की होल पावर 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो ये मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू क्या है, 8 रख दूंगा। और ये 1 था मेरे पास, और 1 की पावर आप कितनी कर लो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये आ गया 1। प्लस में 6C2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर तो 6 गुना के 5 गुना में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 2 × 1, 4 से 4 कट गया, 2 3 6, 3 5 15। तो 6C2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 15। और √2 की अब यहाँ पर देखिए दोबारा से हम खोलते हैं, √2 को हम क्या है पावर 4 करते हैं, तो रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हाफ। तो 2 से कट गया 2 बार पर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो ये वैल्यू आ गई 4 और 1 का स्क्वायर 1। प्लस में 6C4 को देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। 6C4 को हम क्या लिख सकते हैं, C6 2। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है जो पार्ट सेकंड था उसमें कि NCR है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, NCn-R लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6C2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी 15। √2 से ये स्क्वायर की वैल्यू कटेगी तो ये बच जाएगा 2 खाली और ये 1 आ जाएगा। NCn मैंने आपको बता रखा है कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो ये वैल्यू वापस आ गई 1, ये भी 1 हो जाएगी और 1 की पावर 1 है तो ये भी 1। और बाहर पूरे के में क्या चल रहा है भाई, 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये वैल्यू आ गई 8, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और ये वैल्यू आ जाएगी 1। और पूरे के बाहर कितना भाई, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कितनी होगी, 30 और 60 कितने हो गए भाई, 90। 90 और 98 और एक ये 99। तो जब हम 2 की 99 से गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर मिलेगा कितना, 198। यही हमारा उस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। तो ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल का जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए इसको हम क्या है डायरेक्ट अप्रोच से इस तरीके से अप्लाई हम कर निकाल लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी पावर इवन हो तो हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे, ऑड हो तो हमें ये वाली टर्म्स का क्या यूज़ करना है और इस तरीके से हम इनको क्या खोलते हुए चलना है। बस ध्यान रखना हम कब तक खोलेंगे तब तक हमें क्या है NCn की वैल्यू बराबर ना आ जाए। जैसे भी इसमें 6 था तो हमने 6C6 तक लिखा। अब हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने के लिए सेम इन्हीं के आधार पर। देखिए क्वेश्चन सेकंड है जो हमें वो दे रखा है √3 + 1 की होल पावर 5 माइनस में √3 - 1 की होल पावर 5। अब की बार जो हमें n का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5। इट मीन्स ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑड होगी। ऑड होगी तो इट मीन्स हमें क्या ये वाली सीरीज़ को क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, 2 तो हमने बाहर ले लिया भाई और n की वैल्यू 5 है तो 5C1 x की पावर x हमें कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, √3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 और 1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्टार्टिंग में 1 हो जाएगी भाई। यहाँ पर 1 था तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। प्लस में 5C3 √3 की पावर कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, 2 और 1 की पावर 3। प्लस में ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5C5 √3 की पावर 0 और 1 की पावर 5। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये तो 2 आ गया। अब मैंने आपको बता रखा है NC1 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, n के। तो 5C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। √3 को हम जब 4 बार लिखते हैं तो 3 की पावर 1/2 की 4 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 और 1 की पावर 1 है तो ये 1 ही आ जाएगी। प्लस में 5C3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5C2 लिख सकते हैं। 5 में से 3 जाएंगे तो 2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 गुना के 4 गुना के 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 × 1, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये वैल्यू आ गई 10। स्क्वायर से वैल्यू रूट कैंसिल आउट होगी तो ये वैल्यू बचेगी 3 और ये गुना में आ जाएगा 1। 1 की पावर आप कितनी कर लो ये कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। प्लस में NCn की वैल्यू मैंने आपको बता रखी कितनी होती है, 1। 5C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और ये रूट की वैल्यू है तो ये 1 आ जाएगी और ये भी 1।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 5 नेम 45 प्लस में 10 दिया 30 और ये आ गया 1। अब हम इनको क्या सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 गुना में ये ब्रैकेट के साथ वैल्यू आ गई 45 और 30 हो गए 75 और 1 हो गए 76। 76 के हम जब 2 से गुना करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 152। तो ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन निकल कर आ गया। इसका आंसर कितना होगा 152 जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपनी तरफ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स के नीचे लिख के आपको देना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, बस मैं क्या कर देता हूँ इनकी पावर 4 कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या है सॉल्व करना है, जिसको मैंने ये सर्कल किया हुआ है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें हम क्या करते हैं n = 2 रख देते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो ध्यान रखना है n = कितना रखना, हमेशा 2 रखना है। इसके लिए मैं आपको क्या शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए अभी ये हम 2 रखते हैं तो हम वैल्यू कब तक ऐसे हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि क्या हमें n क्या इक्वल ना आ जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो 2C2 की कंडीशन जब तक हमारे पास ना बन जाए, जब तक हम क्या है इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे कि देखिए ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये सभी में यहाँ तक कॉमन स्टेटमेंट है यहाँ तक, तो हमें ये वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट करनी है। तो इनके मैंने 2 पार्ट अलग से लिख दिए। ये क्वेश्चन हम बाय ऑप्शन हम देखिए किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए C0 C1 C2 सो ऑन Cn तक अगर हम रिप्रेजेंट करते कोफिशिएंट्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर होल n, देन C1 2 C2 3 C3 एंड NCn की जो वैल्यू वो क्या होगी। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था n = हमेशा क्या रखते हैं 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू है ये हम क्या मान लेंगे यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर NC1 प्लस में 2NC2। अब हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर हमें यहाँ तक कि हम इन 2 टर्म्स को लेंगे, क्यों लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था NCn 2C2 की कंडीशन जहाँ पर बन जाती है वहाँ तक हम इनको टर्म्स को क्या लेते हुए चलते हैं। तो देखिए n की वैल्यू हमने अब 2 ली यहाँ पर, तो 2C1 प्लस में 2C2। अब मैंने आपको जनरल फॉर्म्स बता रखी है, जब भी हमारे पास NCn की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास n, और NCn या फिर NC0 की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है 1 के बराबर होती है। तो 2C1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, प्लस में 2 तो यहाँ पर है ही है, और 2C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 2 + 2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी देगा 4। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई कितनी भाई 4। अब हम क्या करते हैं पहले क्वेश्चन के जो क्या है ऑप्शंस उठाते हैं। तो देखिए हमने ऑप्शंस लिए यहाँ पर, पहला ऑप्शन लिया और इनमें हम क्या वेरीफाई करते हैं, क्या आंसर वेरीफाई होने के बाद कितना आना चाहिए उसका 4 आना चाहिए। तो देखिए अब n ये हमने फर्स्ट ऑप्शन उठाया, n की जगह पे कितना पुट करना है 2, तो मैंने वैल्यू रखी 2 और 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 की इस 2 से मैंने गुना करी तो वैल्यू दे दी 8, आनी चाहिए वैल्यू कितनी 4। तो इट मीन्स जो पहला ऑप्शन है वो क्या हमारे पास गलत है। सेकेंड ऑप्शन लिया मैंने यहाँ पर b, n n की जगह पे 2 रखा और 2 की पावर ये हमें दे रखा है 2 - 1, तो ये तो 2 आ गया, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा 4, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी हमारे पास 4। तो इट मीन्स ये वैल्यू क्या आपस में वेरीफाई हो रही है। तो इट मीन्स जो हमारे पास बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसकी भी सेम स्टेटमेंट है, C0 C1 C2 एंड सो ऑन हम करते जाते। तो ये कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी C0 प्लस में 2C1 3C2 एंड n+1 Cn की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है n = कितना मानना है 2 मानना है। तो हम जनरल एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं इसकी, NC0 प्लस में 2 तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिख देंगे NC1 प्लस में 3
NC2। अब इसमें हम कितनी लेंगे, 3 टर्म्स लेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था NCN क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर भी क्या है 2। तो देखिए 2 2 की कंडीशन आ जाएगी, तो कब आ रही है मेरे पास, जब हम 3 टर्म्स लेते हैं। तो अब रख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो 2C0 प्लस में 2 2C1 प्लस में 3 2C2। 2C0 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी कितनी होती है भाई, 1, प्लस में NC ये 2 हो गया, NC1 की वैल्यू n होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, प्लस में 3 NCN की वैल्यू होती है 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो ये वैल्यू कितनी दे रहा है भाई हमारे पास, 8। अब हम n इक्वल टू इन ऑप्शंस में रखते हैं सेकेंड क्वेश्चन के में, तो वैल्यू अगर रखने पर कितनी आ जाए, 8 आ जाए, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमने लिया यहाँ पर n2n-1, n बराबर 2 रखा मैंने, 2 की पावर 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। आना चाहिए कितना भाई, 8। इट मीन्स ये ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन मैंने लिया n+1 2 की पावर n-1। तो देखिए 2 में मैं 1 ऐड करूँगा 3, ये तो 3 का मल्टीपल है नहीं 8, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। अब हम जाते हैं सी ऑप्शन पर, n+2 2 की पावर n-1, n की जगह पे 2 रखा, 2 जमा 2 कितना आ गया, 4, और 2 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो ये वैल्यू कितनी दे रहा है यहाँ से, 8 दे रहा है। तो इट मीन्स ये ऑप्शन हमारे पास क्या, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की सेम स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ तक। तो ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ C0 C2 C4 एंड सो ऑन, हम करते जाते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब n इक्वल टू 2 रख देते हैं यहाँ पर भी हम, तो NC0 प्लस में NC2, भाई 2 हमने ले लिया यहाँ पर, तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n बराबर 2 रखा, तो 2C0 प्लस में 2C2। NC0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, और NCN की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो 1 + 1 हमें वैल्यू कितनी दे देगा, 2 दे देगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं, तो जहाँ पर 2 वैल्यू मिल जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमने उठाया यहाँ पर, तो 2 की पावर n-1, तो यहाँ पर मैंने n की जगह पर 2 रखा, तो 2 × 2-1, तो ये 2 की पावर 1 कितना दे देगा, 2 ही दे देगा। तो ये पहला ही ऑप्शन वेरीफाई हो गया। अगर मैं सेकंड पे रखता हूँ तो वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये 16 हो जाएगी, और 2 - 1 करूँगा तो ये वैल्यू कितनी दे देगा, 4। 2 तो हमारे पास कौन सा दे रखा है, खाली ए ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी के अदर ऑप्शंस भी मैंने आपको वेरीफाई करके मैंने क्या बता दिया है। तो ये हमारा ए ऑप्शन ही ऐसा है जो इन टाइप के इस कंडीशन को क्या वेरीफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने बायनोमियल थ्योरम थी जो हमारी वो क्या कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो हमारे पास क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ, उसमें हमारे 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। उस वर्कशीट को आपको खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके उसको खुद सॉल्व कर लेना। उसका सॉल्यूशन मैं आपको क्या है नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।